रघुवरी कथा प्रसंग। मोह माया धन दौलत छोड़ी की सबला एक दिन जाना है। मोह माया धन दौलत छोड़ी के सबला एक दिन जाना है। राम नाम के सुमिरन करके भव से पार हो जाना है। भव से पार हो जाना है। लखन सिया रामचंद्र की जय। घेरी बेरी मैं माथे नवावा तोरे जिगुन लमहा गावा। घेरी बेरी मैं माथे नवावा तोरे जिगुन लमहा गावा। औ पखारा पैया मोरी सरस्वती मैया तोरे बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। तोरे जय बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। घेरी बेरी मैं माथे नवावा तोरे के गुण लमहा गावा। औ पखारा पैया मोरी सरस्वती मैया तोरे जय बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। तोरे जय बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। घेरी बेरी मैं माथे नवावा तोरे के गुण लमहा गावा। औ पखारा पैया मोरी सरस्वती मैया तोरे जय बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। तोरे जय बोलावा वो तोरे गुण लगावा वो सरस्वती मैया। तोरे को रामा जन्म धरे है किसनियो बलराम हाँ। ओ दाई किसनियो बलराम हाँ। किसनियो बलराम हाँ। तोरे को रामा जन्म धरे है किसनियो बलराम हाँ। ओ दाई किसनियो बलराम हाँ। किसनियो बलराम हाँ।
लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। लखन सिया रामचंद्र की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके ग्राम परतेवा में जहाँ सुंदर सत्संग ज्ञान गंगा के आयोजन करे हो, आज यहाँ के समस्त आयोजक समिति और गांव के समस्त ग्रामवासी जी मन आज नल नील कुबेर बन के आज सुंदर राम के दरबार के सजाए हो भैया हो, जेखर लिए ये दीप शिखा महिला मानस मंडली घूमका हा आप मन ला सादर वंदन करत हवे। और ये राम दरबार में बैठे हुए हमार संत जन जे राजा जनकशन हमारे पिता है और कौशल्या आसन हमारे महतारी है, सीता आसन हमारे बहनी है और राम आसन हमारे भैया जेखर चरण कमल माँ ए देव शिखा महिला मानस परिवार हा सत सत नमन करत है, सत सत नमन करत है। संतो आज के समय में जो भाग दौड़ के जीवन है जेखर कारण हम हाँ परमात्मा के कथा से उखर नाम से बहुत दूर हो जात है, लेकिन ये जीवन के सार है, ये नश्वर शरीर है और ये संसार भी नश्वर है, जेमे भवसागर से पार होए के लिए केवल राम नाम के ही ऐसे आधार है, नौका है, जेमे ही हम पार हो सकते हैं। तो आज कुछ समय के लिए ही घड़ी आज हम आप सत्संग ज्ञान गंगा में डुबकी लगावन और परमात्मा के कथा ला अपन हृदय में बसावन संत समाज हो। आज हमारा कथा प्रसंग में जेमे हमारे घोषक भैया हा हमार आंचल में फूल बिखेरे हवे बाल कांड है दोहा क्रमांक 47 से जेमे आज गोस्वामी जी हा बड़ा सुंदर कथा प्रसंग ला हमार बीच में दे है, जेखर चर्चा ला आप समस्त संत जन के बीच में हमला परोसना है। काबर की राम के कथा तो अथा हवे, राम के कथा ला तो सुरेश दिनेश महेश माता सरस्वती भी बखान नहीं कर सकिस, हम तो एक तुच्छ मानव हवन और हम परमात्मा के कथा के बखान ला का कर पाएंगे। लेकिन मति अनुसार ही राम गुण गाओ करके गोस्वामी जी ही बताए हवे। तो आज परमात्मा के कथा ला मति अनुसार आपके बीच परोसे के प्रयास ला करे के प्रयास करत हो संत समाज हो। जेमे गोस्वामी जी आप कहा थे कि कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद भयहु समय जही है तुझही असुन मुनि मिटहि विषाद। आज कथा प्रसंग के समय वो है संत समाज हो, जैसे आज हम कलयुग के युग में जियत हैं और कलयुग जैसे युग नहीं है कहेगी। कलयुग में मानव ला ये संसार से पार होए बर कोई जप तप योग साधना नहीं करेल कहे, लेकिन एक ही माध्यम बता है, एक रास्ता बता है गोस्वामी जी हाँ जे हवे सत्संग। और सत्संग काला के थे जी हाँ परमात्मा के कथा ला सुने के अवसर मिलते, कहे के अवसर मिलते वही हवे सत्संग। हम दीदी भैया जब 4 जन बैठन तो सत्संग करथन नहीं करन, वो हवे केवल संग। लेकिन आज यहाँ हम आप बैठे हैं तो का करत हन सत्संग। सत्संग में काकर नाम ले रखे, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। तो जहाँ ईश्वर के नाम ले जाते वही सत्संग होते संत समाज में। तो आज जो हवे आज भगवान भोलेनाथ और उमा जो हवे बातचीत करते, दोनों पति पत्नी हैं। काबर की माता सती जो रही थे ये उमा के नाम सती रही थे, जे हाँ मन में भ्रम हो जाते होकर का पाए हो जाते कि भगवान भोलेनाथ ला रोज
रोज। लेकिन वनवास के समय जब वही रामला माता सीता के लिए हर लता पेड़ से खग मृगला पूछते मो शीतल देखे हो काके के, तो माता सती ला भ्रम हो जाती, संखा जे लकेगे। और सबसे ज्यादा संखक बीमारी हम दीदी बहनी मल्ला होता। बात ला सुने नहीं रहा है, लेकिन मन के दिमाग हा ज्यादा दौड़े धर लेते। तो वही प्रकार से माता सती ला जो शंका हो जाते संत समाज हो, और भगवान भोलेनाथ ला कहते कि हे प्रभु आप नित दिन राम राम जपतो, तो ये जो वन में भटकत हवे एक कैसन राम है? ये भगवान ने किथा, तो ये भगवान तो साक्षात त्रिलोकी है, ओला महु मान ले। पर यदि ओखर में सामर्थ होतीस तो ये बनमन काबर भटकतीस? अपन सीता ला तो जान डरतीस, पता लगा डरतीस, ला डरतीस। तो मोला थोड़ा शंका होते कि ये अयोध्या के राम है कि वास्तव में ये है त्रेता युग में जन्मे हुए साक्षात विष्णु के अवतार वाले आए। यही बात के शंका होते और भगवान भोलेनाथ से माता सती के वियोग हो गए संत समाज। काबर की माता सती जो है परीक्षा लेबर चलते थे, और कैसन वेश में जाते? सीता बन के चलते थे। रास्ता में भगवान राम हौला प्रणाम करते और कहते कि हे माता आप अकेले वन में काबर भटकत हो? माता सती जान डर थे कि वास्तव में मोर प्रभु जेखर आज नाम न लेवत रही से वही कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर है। और वही समय से हरि इच्छा भावी बलवाना करके माता सती और भगवान भोलेनाथ के वियोग हो गए। भगवान भोलेनाथ मन में विचार करते कि यदि ये परीक्षा लेवर मोर प्रभु के गे है, यदि मेला अपन पत्नी रूप में रखा तो मोर भक्ति हा नष्ट हो जाते, और यदि भक्ति ला नष्ट करत हो तो संसार में भक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है। एक सेती भगवान भोलेनाथ माता सती के त्याग करते थे, और जेमे सबसे ज्यादा इच्छा रही थी भगवान श्री हरि के। तो आज वही समय आ गए संत समाज हो कि त्रेता युग के समय आने वाला रही, त्रेता युग के समय आने वाला रहे। तब माता सती जे उमा रूप में नाम से विख्यात हो गए, भगवान भोलेनाथ के साथ में कहाँ जाते? ऋषि के आश्रम में जाते। और वो कौन से ऋषि के आश्रम में जाते? कुंभज ऋषि। कुंभज ऋषि, कुंभज काला कहेगे? घड़ा ला कुंभज कहेगे। और हमारे शरीर भी एक घड़ा के प्रकार है। कैसे है? अब सब सोचू ये दीदी बना है तेल करहा गोठिया थे कि कई दो कैसे घड़ा है कि कहूँ दीदी, ये जैसे घड़ा है एक कनी के भी थोड़ा से अगर टच हो गए, चोट लग गए तो वो हाथ टूट जाते। ये शरीर भी वैसी है। सोच लो अत्यंत बड़े बैठे हवन, अगर कुछ क्षण भी कुछ भी शरीर में तकलीफ आ गए, ये शरीर काम करना बंद कर देते। एक करी हाथ पिराही पूरा शरीर में तकलीफ आते नहीं है। ऐसे नहीं है कि हाथे भर हाथे पिराही की नहीं, पूरा शरीर दिमाग है जान डर थे कि एक दर्द हुआ थे। कौन बताते? ये दिमाग का बताते, कहीं पिराते नहीं। भूख लगते तो कौन बताते? दिमाग का बताते। तो आज वहाँ और भगवान भोलेनाथ है कुंभज ऋषि के पास में जाते। का करे बर जाते कि भगवान के कथा सुने बर। और हमला नहीं घर के दुआरी होत रही थे, कोई हमारे पड़ोसी कहे नहीं चल ना जाबो बहने से नहीं जानिया, हमारे घर में बहुत बुता है कि काम तो रोज करना है दीदी हो। काम से कोला छुटकारा मिले है, कते दिन छुटकारा मिले? जे दिन भगवान घर के चिट्ठी आई ना वही दिन छुटकारा मिलते, नहीं तो अंतिम समय तक के लोग काम ही काम करत रहे। एक से संत मन कहे कि करत करत तो ते काम करी डलेस, लेकिन का हाथ लगिस तो कुछ लगिस सबला तो छोड़ डलेस। ऐसे नहीं चल तो सकेले हो तो धर धुरा चल देते किते नहीं धर के जान। जे पहने री बेहुला उतार लेते घर वाले मन कहा कि हाँ रहा तो पहने है तेला पहने रहन देती कैसे का नहीं पहने रहन दे, सब ला उतार दी। तो का रह गए जैसे आए हन खाली वैसे खाली जात हन। कोई बताए कि हाँ हमन अभी तक में कोई ले गए है करके। काबर इसने ना एक राजा रहा, वो राजा जो रहा है वो अपन प्रजा के देखभाल बहुत कम करे, अपने धन कोष ला भरे के ज्यादा प्रयास करे। एक बार भगवान जो हवे
शिक्षा देवर कहते कि राजन आपके राज्य बड़ा समृद्ध हवे, सुख शांति हवे। हाँ महाराज, मोर राज्य में सब सुख शांति है किथे। कहते कि और समझाए के लिए कहते कि राजन एक बात मैं आपसे पूछना चाहत हो किथे। कहते सिरोधर है प्रभु आज्ञा करो कहते कि एक ठने सुई है राजन एला ना तेहा राखे रहा, अब जे दिन मैं मर जाऊं अब तेहू मर जाबे ताऊ स्वर्ग लोक में ते सुजिल देवे किथे। राजा कहते वाह ये सुजिल के का बात है, मैं धन दौलत घलक दे दूं किथे। ओ किथे धन दौलत नहीं चाहिए महाराज, मोला ते है सुजी भला धरे रहा, जे दिन में मैं यहाँ ले जाऊं अब तहू जाबे वही दिन मोला ये देवे किथे, ये अमानत में धरे रहा किथे। जब वो राजा के उम्र है वृद्धावस्था में आते, वो मन में एक दिन विचार करते ककरो चीज ला धरे रिबन बड़ा गरु लगथे नहीं लगे, ककरो चीज ला धरे रिबन बहुत गरु लगथे। काबर अपन चीज गवा जाए तब बोल ठीक है, टूट जाए तब बोल ठीक है, लेकिन पर के चीज ला धरे रिबन नहीं हो सकत है, वो दूसरा चीज नवा मांग रही। तो राजा है जब वृद्धावस्था में आते तो वो मन में विचार करते साधु आरी से मोला एक सुई देख के, अब मोर हाथ गोड़ अब कमजोर हो गए, अब मोर राजकाज ला मोर बेटा संभाल ही, अब कौन जानी मारे होता है सुजिल मोर बिस्तर में राखिस नहीं राखिस अब उधारी हो जही, और मैं यदि स्वर्ग में जाऊं अब वो साधु का मुलाकात हो जही तब मैं कहाँ ले सुई दूं। तब वो एक संतला बुलवा थे और कहते कि महाराज ऐसे ऐसे मोर मन में विचार चला थे, एक जन भी साधु महाराज आरी से अवेदे सुई दे हवे मोले, और मरे एक बाद मोर मांगे घलो खे के थे। संत बताते कि राजन ये कोई साधु नहीं है, स्वयं परमात्मा तोर करे तो शिक्षा देवे रहा है। काबर कि ते राजकाज ला संभाला जरूर है लेकिन धर्म के काम नहीं करत है, ते अतेक बड़े राज्य के राजा है लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए है, और यदि ते यहाँ से चल देवे तो ते का लेके जाबे, एकरे से तो सुइल दे तो समझाए बर दे। तो वास्तव में संत समाज हो कि आज हम आप जितना भी करते हैं स्वार्थ के लिए ही करते हैं, जितना नाता रिश्ता बने हैं हम आपके ऊपर ऋण हवे, चाहे हम माता पिता हन, पति पत्नी हन, पुत्र हवे, बेटी है, एक ऋण के चुकाए तक के ही ओकर हमार रिश्ता रहती, बाकी कोई रिश्ता नहीं रहा। ये शरीर है तब तक रिश्ता है, शरीर नहीं है तो रिश्ता नहीं। तो ये सबके ज्ञान कहाँ ले मिलते? सत्संग से। तो आज माता पार्वती जो हवे भगवान भोलेनाथ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हवे, और का कहा थे गोस्वामी जी है कि एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग के समय भगवान भोलेनाथ जो हवे माता पार्वती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते और जाकर के सुंदर पूजा अर्चना करते। अब आजकल ना कैसे की था नमस्ते हम आपको कुछ नहीं समझते, और पहली राम राम दीदी, राम राम भैया, और पाँव परे, और अब के मन हा कते मेरे के पाँव पर थे माड़ी की। देखो आजकल के लड़का मन ला पाँव पर ही कतका मेरे पढ़ी आधे मेरे ऐसे ऐसे पढ़त नहीं पढ़े। सही बात है नहीं, आज संस्कार शिक्षा जरूर देवा थन दीदी, हम अपन लड़का पढ़ा थे, कोनो इंजीनियर बना थे, कोनो डॉक्टर बना थे, टीचर बना थे, लेकिन एक डिग्री भला धरत संस्कार नहीं है लड़का मन। काबर नहीं है कि हम माता पिता भी वैसी होगी, हम बड़े के सम्मान नहीं करत हैं, हमार लड़का कहाँ कर ही सम्मान ला। एक से माता पिता ला पहली संस्कारी होना चाहिए। काबर किसान है जब खेत में जब फसल बोते धान ला छींटते तो अच्छा बीज ला छींटते ताकि फसल अच्छा होए के। तो हम आप संस्कार नहीं दे, एक से हमारे लड़का में संस्कारी नहीं बन पाए। सत्संग से जुड़ना नहीं चाहे, केवल आज के लड़का बन की मोबाइल से जुड़े रहते, वही संस्कार है। तो आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो झवे ऋषि कुंभज के पूजन अर्चना करते और निवेदन करते, कहते कि हे ऋषिवर मैं आपके पास में बड़ा आशा लेके आया हूँ। कुंभज ऋषि कहते कि कहो ना प्रभु, कहते कि मैं हाँ राम के कथा ल सुने बरा हूँ प्रभु। काबर जे परमात्मा भगवान भोलेनाथ रात दिन राम राम जपत है, उहू राम के कथा ल सुने बर जाते दीदी। अब हमन हाँ
दोनों जुआर अगरबत्ती दिया जलाथन ताले से हम बहुत बड़े हम पूजा कर ड्रिंक के थे, लेकिन पूजा काकर से होती, मन से होती। जब तक कि तोर मन साफ नहीं है, तोर मन में कुबुद्धि भरे है, वो पूजा कोई काम के नहीं रहा। तो वैष्णव है जब ऋषि के पूजा अर्चना करते, जैमें ऋषि अगस्त ऋषि भी रहे थे और सुंदर हरि भक्ति के बारे में पूछते कि हे प्रभु, हरि के जो सत्संग है कैसे मिलते, कैसे का प्रयास करे जाए जेकर से हम हरि के सत्संग मिल पाए और हम हरि भक्त के अधिकारी बन जाए। तब कुंभज ऋषि जो हवे कहते कि प्रभु मैं आप तो साक्षात समस्त देव के देव हो, महादेव है। काबर के है महादेव, महादेव खर काबर के दीदी हो, काबर की वो कभी अपने लिए सुख के बारे में नहीं सोची। जब दूसरों के दुख ला समझ में, दूसरों के लिए कुछ करबे, तब तोर में महान जुड़ते, महात्मा जुड़ते। आज गांधी ला आज तक के देखे, जवाहरलाल नेहरू ला महात्मा कहत कोनो ला, लेकिन गांधी के नाम महात्मा है का? नहीं है। गांधी के तपस्या के कारण, ओकर त्याग के कारण ओला महात्मा की उपाधि मिले हवे। कलेक्टर है तो इंसाने होही का, गांव सरपंच इंसाने होते का, लेकिन ओकर योग्यता होला पद ला देखे। तो आज वैष्णव ही कुंभज ऋषि भी कहते कि हे प्रभु, आप तो साक्षात महादेव हो, लेकिन आप राम के कथा ला मोर मुख से सुनना चाहते हो, ये आपके बड़प्पन है। और रघुनाथ जी की कथा तो अथाह है, जेखर वर्णन ला तो जो दसमुख के शेष जी है वो नहीं कर पाए, माता सरस्वती नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर पाऊँ प्रभु। लेकिन जो कुछ मैं सुने हूँ बोला आप ला सुनाए के प्रयास करूँ। ऐसे करके जो ऋषि जन हवे वो उखर निवेदन ला स्वीकार करते सन समाज हो। और आगे के जो चौपाई है जिला हम एक भजन के बाद आपके बीच प्रयास ला करेंगे। बोले लखन सिया राम चंद्र की जय, लखन सिया राम चंद्र की जय। भक्तों में भक्त बड़े वीर हनुमान है, भक्तों में भक्त बड़े वीर हनुमान है। सीने में सीता कलेजे में राम है, कलेजे में राम है। लखन सिया राम चंद्र की जय। जय जय हनुमान जी राम 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 राम। 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 जय
लखन सिया रामचंद्र की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बंधे जंजीर, लखन सिया रामचंद्र की जय। ऋषि कुंभज अगस्त मनीहा प्रभु के कथा ला सुनाथे संत समाज हो, जेखर कथा ला सुनत सुनत बहुत दिन बीत जथे। जिमें गोस्वामी जी लिखे कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथ। जब प्रभु की कथा सुनत सुनत बहुत दिन हो जाते, भगवान भोलेनाथ वहाँ रुक जाते और जब कुछ दिन के बाद में भगवान भोलेनाथ है ऋषि मन से विदा मांगते। गोस्वामी जी लिखे हैं कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब परमात्मा की कथा ला भगवान भोलेनाथ और माता उमा जो हवे सुन लेते, तो कुंभज ऋषि से विदा मांगते कि हे प्रभु अब हम अपन भवन प्रस्थान करना चाहते हैं। काबर कि अब परमात्मा की कथा सुन के हमारे मन जो हवे तृप्त हो गए हवे। काबर कि जब परमात्मा की कथा सुने से ये जीव जो अंदर बैठे हवे जिला आत्मा प्राण हंसा कहते ओला बहुत खुशी हो जाती। जे दिन वो परमात्मा के कथा ला ये कान हा श्रवण करते, वो दिन ये जीव ला जो अंदर बैठे हुए बोला ऐसे लगते कि मानो मोला रत्न मिल गए, शरीर ला कुछ नहीं लगे, लेकिन ये जीव जो बैठे हुए वो हरि की कथा सुने से वो बड़ा आनंद हो जाते। काबर कि जब ये जीव जब आते संसार में तो वो बड़ा दुखी रहते कि मोला भवसागर में जाकर के फिर से माया मुंह में पड़ेल पड़ी, वही भवसागर के चक्र में मोला घूमे लगी। लेकिन ये जब जीव शरीर से निकल जाते वो स्वतंत्र हो जाते, बोला बड़ा आनंद आते। खबर कि बंधन में कोई रहना पसंद नहीं करे। बंधन एक ऐसी चीज है जिसमें कोई रहना पसंद नहीं करे, लेकिन ये जीव अपन कर्म अनुसार जब इस शरीर ला छोड़ देते वो बड़ा आनंद में हो जाते। तो आज जब ऋषि कुंभज जो हवे हरि के भक्ति सत्संग ला सुनाते भगवान भोलेनाथ ला, तो भोलेनाथ तृप्त हो जाते और विदा मांग करके माता जगत जननी उमा के साथ में जिला दक्ष कुमारी भी कहे गए। काबर के उमा के पिता के नाम दक्ष है, एक से दक्ष कुमारी कहे और वो अपन भवन की ओर प्रस्थान करते। और वही समय में त्रेता युग में के समय में ही भगवान श्री हरि राम के अवतार ले, काबर अवतार ले संत समाज हो। जब ये धरती है पाप के भार से बहुत भर जाते, काबर के गोस्वामी जी ही प्रश्न बालकांड में लिखे कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। काबर भगवान खाली विप्र मन में बामने मन पर जन्म ले कैसे हुई, जन्म तो नहीं हुआ है परमात्मा के। लेकिन गोस्वामी जी है काबर लिखे हैं कि दशरथ जी जब रोए के आवाज ले सुने हैं दासी मनोल बताई थे कि पुत्र होएगे के एक ऋषि गोस्वामी जी है लिखे हैं कि राम के जन्म हो है। काबर कि परमात्मा के जन्म नहीं हुए, वो अजन्मा हवे। तो आज जो ये धरती के भार उतारे पर श्री हरि विष्णु जी हवे अयोध्या में दशरथ के घर में पुत्र बन के आए हैं। काबर की यही जो दशरथ जो हवे माता कौशल्या सतयुग में मनु और शत्रुपन ही जे हन्नी संतान रही से और भगवान से प्रार्थना करीस कि हे प्रभु आप मुला संतान के वर दे देते हो।
भगवान के थे कि हाओ, लेकिन बहुत चतुराई के साथ में शत्रुपा जो हवे और मनु दोनों पति पत्नी विचार करके कहते कि प्रभु आप कहाँ खोजू, आप स्वयं हमारे घर में पुत्र बन के आहू। आज वही अपन भक्त के भक्ति ला प्राप्त करे बर और अपन भक्त के मान रखे बर दशरथ जी के घर में श्री हरि विष्णु जो हवे त्रेता युग में ये पृथ्वी के भार ला उतारे बर अयोध्या में जन्म लिस और अपने ही पिता के वचन ला मान करके वो राज्य ला भी त्यागी। इसका बार 14 वर्ष के वनवास कौन है? कौशल्या दी से, दशरथ दी से नहीं दे। 14 वर्ष के वनवास के कई दे और ए में देखो संत समाज हो शिक्षित और हमारे परिवार से जुड़े हुए बात है कि आज हमारे घर में हमारे लड़का कोई एक शब्द बोलते हैं हम तुरंत उठ जाते हैं। तेकावर बोला था, चाहे चाची बोले, बड़ी माँ बोले, दादी बोले, हम उठ जाते हैं। लेकिन कौशल्या ला देख ले कि जब कई है वनवास दीस, लेकिन कौशल्या कभी नहीं कीस, न दशरथ कर शिकायत लेके नहीं गीस कि राजन ये मोहरो पुत्र हवे और कैसे लाभ वन भेज दू। के कई करा कभी शिकायत लेकर के नहीं गीस कौशल्या कि के कई ते कौन होता है राम ला वनवास दे भैया। ये परिवार के जुड़ाव है संत समाज हो। जेकर घर में परिवार में यदि एक समझदार हो गए, और सबसे पहली समझदारी तो नारी चमन ला बताएगी कि जेकर घर में नारी यदि समझदार है ओकर घर कभी उजड़े नहीं। वो अपन त्याग, अपन तपस्या से, अपन संयम से अपन घर ला वो समेट ली। लेकिन जेकर हुई थोड़ा सा समझदारी से यदि हट गए वो परिवार है बिखर जाते। काबर नारी है स्वर्ग बना भी सकत है और नरक भी बना सकत है, दोनों काम करेला थे। टेलर मन ला देखे हो जब वो कपड़ा बिगाड़ डर थे ना, लो जोड़ ताड़ करके डिजाइन बना के और बना भी देते। वैसे ही नारी में है गुण कि वो चाहे तो अपन घर ला स्वर्ग भी बना सकते और चाहे तो नरक भी बना सकते। ये बनाना तो एक कुंभकार के हाथ में है और नारी कुंभकार है संत समाज हो। माता पिता कुंभकार है, जैसे आप घड़ा के आकार दो वैसने ही आपके घर परिवार के आकार बने। तो आज धरती के भार उतारे हुए स्वयं श्री हरि विष्णु राजा दशरथ के घर में आ गए हैं और ये माता के अनुसार माता पिता के आज्ञा से, पिता आज्ञा नहीं दे, दशरथ जी आज्ञा नहीं दी इसकी बेटा थे बन जावे के केवल केकई के आज्ञा से ही राम जी जो हवे बन गए हवे। और आज इतना पूरे राज्य के भोग ला त्याग करके वो वन वन भटके हवे काखर लिए कि मोला संत मन के दर्शन मिली, सुंदर सत्संग के लाभ मिली देकर सेती और वो अधर्मी के नाश वही करके वो जो राम हवे ते राज्य लके त्याग ल करी संत समाज हो। और कैसे वेश में कि साधु वेश में जा करके दंड काटना जी आज बस्तर जिला वैष्णव ही आए दंड काटना जो बस्तर हवे जे आज ओकरे आज तो बहुत पेड़ के कटाई हो गए, लेकिन वही तरफ जा करके भगवान जो साधु वेश में पूरापन 14 साल के जीवन ला यापन करी से और भगवान भोलेनाथ कहते कि हे प्रभु आज मोर हृदय में आप विराजमान होकर के दोहा में गोस्वामी जी लिखते सन समाज हो कि हृदय विचारते जाते हैं कहीं विधि दर्शन हो अगुप्त रूप अवतरे प्रभु अवे गए जान सब को। परमात्मा गुप्त है। ये जो हम आकार साकार रूप देखते हैं लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं है, वो एकदम ज्योति रूप में है। ये जो हमारे अंदर में जो आत्मा के कोई आकार नहीं है वैसे परमात्मा के भी आकार नहीं है। एक ऋषि भगवान भोलेनाथ की कि हे प्रभु आप सबके हृदय में विराजमान हो और आपके दर्शन ला गुप्त रूप से ही पाए जा सकते हैं। और यही बात ला लेकर के संत समाज हो भगवान भोलेनाथ जो है हरि की कथा ला सुनते और सुन करके आज परमात्मा जो है संसार के भार ला उतारे बर आज दशरथ जी के घर में ओकर पदार्पण हो गए। आगे के जो कथा प्रसंग है ओला हम एक भजन के बाद आपके बीच परोसे के प्रयास करेंगे। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। कौशल्या भंडार से विशेष सूचना कि पुरुष वर्ग से
जितने भी राम भक्त यहाँ पर कथा श्रवण पान कर रहे हैं, उस निवेदन है कि आप पुरुष वर्ग से सभी कौशल्या भंडार में जाकर पावन प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। पुरुष वर्ग से सभी राम भक्तजन और हमारे आयोजक समिति के सदस्यों से भी निवेदन है कि वे हमारे राम भक्त को कौशल्या भंडार तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आयोजक परिवार और देख लो ग्रामवासी जहाँ तहाँ आपके आसपास राम भक्त बैठे हैं उसको कौशल्या भंडार तक ले जाएंगे और पावन प्रसादी ग्रहण कराएंगे। धन्यवाद। चलिए शीघ्रता कीजिएगा और माताओं की बारी इसके बाद होगी। जब तक हमारे बहनों को द्वारा अभी मानस गान जो चल रहा है उनको हमारे मातृशक्ति बैठकर अभी सुनेंगे। इसके पश्चात आपको भी कौशल्या भंडार में जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लखन सिया रामचंद्र की जय। बहती है गंगा, बहती है गंगा, लगा लो रे गोता। बहती है गंगा, लगा लो रे गोता। राम नाम लेने से क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। लखन सिया रामचंद्र की जय। रामे लखन सिया जानकी आज मैंने सपनों में देखा। रामे लखन सिया जानकी आज मैंने सपनों में देखा। रामे लखन सिया जानकी आज मैंने सपनों में देखा। रामे लखन सिया जानकी आज मैंने सपनों
लखन सिया रामचंद्र की जय। पूजा के 2 फूल चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान, कि मुझको मिल जाए भगवान। भगवान भोलेनाथ सत्संग के ज्ञान गंगा में गोता लगाई और सबके मन में खलबली मच गई। काबर की माता सीता के रूप लेकर के जो सती मैया है वो परीक्षा लेकर चल दी। भगवान भोलेनाथ जब ये बात के भेद ना खुल जाए ऐसे करके सब अपन मन में विचार करत रहे थे। और जो ये रावण अधर्मी जो रहे थे जेखर मृत्यु के लिए निश्चित समय बताए गए थे, काबर की कह रहे थे कि जे समय लंका में वानर के आय के आगमन हो जही, उधम बच जही, वही दिन रावण के मरण निश्चित हो जही। ऐसे करके संत समाज हो ये बात ला रावण जैसे में ब्रह्मा जी से वरदान मांगे रहे थे तो एक संकेत बताए रहे थे। तो आओ अब ये पीला बत्ती हम आप ला संकेत दे थे कि एक भजन आपके बीच में रखन जेला आप सब ताली बजा करके हमारे मन के संग हो। खिसियाहू मत भाई, देखते मैं खाली रात दिन जे जा थे खाली ताली बजाए के थे। ताली बजाए में फायदा है दीदी हो, नींद लगत रही थे नहीं तो ऊँग हंसी नहीं लगे नहीं, सही बात है नहीं। हाँ ता एक तो गर्मी दिन में काबर हवा लगते नहीं तो हाल नींद आए असल लगते, तो ताली बजाओ ना तो नींद नहीं आवे। अब तुम ताली बजाओ तुम अच्छा बने रहो ना, हम मन बने ताकत लगी। एकली आप सबसे निवेदन कि ताली के साथ में भजन ला गाय प्रयास करूँ। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। हम सब महिला बड़े प्रेम से मोतियन मांग सजाते हैं, हम सब महिला बड़े प्रेम से मोतियन मांग सजाते हैं। राम नाम की हमारी कथा बड़े प्रेम से गाते हैं, बड़े प्रेम से गाते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम आगे राम आगे राम आगे राम आगे ना, सबेरी के कुटिया में राम आगे ना, सबेरी के कुटिया में राम आगे ना। राम आगे रे
लखन सिया रामचंद्र की जय। हेलो जी, हेलो। कानों में खनकती हैं खूबसूरत बालियां, कानों में खनकती हैं खूबसूरत बालियां, मजा तो जब आता है ऐसे कलाकारों के लिए बजती है जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अभी आप देख सुन रहे थे दीप शिखा महिला मानस मंडली, ग्राम पोस्ट धुमका, जिला राजनांदगांव को कितना मनमोहक प्रस्तुति रहा है। हमारे आदरणीय व्याख्याकार महोदय जी ने कहते हैं ना, सोने को आभूषण बनाने के लिए अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की अमर गाथा को आप सब तक पहुंचाने के लिए हमारे व्याख्याकार महोदय जी ने रामचरित्र मानस में अपने आप को खपाया है। आज इन माताओं को व्यास मंच पर पाकर मन में एक भाव आ रहा है। आप भी माताएं हैं, लेकिन आप सब अपनी आप को अबला समझती हैं। आप क्या हो मैं बताऊं? आप अपने आप को सबला जानो, क्योंकि जग को जीवन देने वाली नारी तुम कल्याणी हो। सती सावित्री उषा वृंदा झांसी वाली रानी हो। अस्तित्व तुम्हारा बूंद नहीं, एक लहलहाते महासागर हो। नारी तुम खुद को पहचानो, अबला नहीं भवानी हो, अबला नहीं भवानी हो। आप सब में इतना गुण होते हुए भी कुछ लोग क्या कहते हैं बताऊं? कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर मेरा यकीन माने दोस्तों, औरत के बिना कोई घर नहीं होता, कोई घर नहीं होता। नारी क्या नहीं कर सकती, वो कहने वाले ये नहीं जानते कि ये माता